Still kneeling, Andrew stared at the child with a haggard frown. So this is a frown. You see my eyebrow? This is a frown. अब वो देख रहा है उसे बहुत बच्चे को कि ये हुआ क्या है, क्या किया जा सकता है इसमें. द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग, एस्फिक्सिया पैलिडा. तो एस्फिक्सिएशन जो है वो ऑक्सीजन की कमी से दम घुटने को कहते हैं. और एस्फिक्सिया पैलिडा जो है एक कंडीशन होती है जिसमें होता क्या है, कुछ बच्चे जो है माँ के वूम में ज़्यादा मूवमेंट करते हैं या टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो जो उम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो गले के चारों तरफ लपेट जाती है, उससे दम घुट जाता है, उसे एस्फिक्सिया पैलिडा कहते हैं. एंड हिज माइंड अननेचुरली टेंस रेस बैक टू अ केस ही वंस हैड सीन इन द समैरिटन. तो एंड्रू ने, डॉक्टर ने एक मूवी देखी थी, राइट. ही हैड वॉच्ड दिस मूवी वंस इन विच ही हैड कम अक्रॉस वन सच केस, राइट. तो उस मूवी में जो ट्रीटमेंट दिया गया था, टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड, उसको वो याद आ जाता है. इंस्टेंटली ही वाज ऑन हिज फीट. तो उसने कहा चलो लेट्स गिव इट अ गो, इसे ही ट्राई करते हैं. गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, ही थ्रू आउट टू द नर्स. थ्रू आउट का मतलब उसने कमांड दिया बहुत तेजी में. थ्रू आउट का मतलब फेंकना नहीं है यहाँ पे. गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर दोनों. एंड बेसिस टू क्विक क्विक. बेसिस तसले को कहते हैं, बड़ा बर्तन जो होता है राउंड सा गहरा सा. बेसिन यहाँ ग्लास के होते हैं, हमारे यहाँ मेटल के होते हैं. बट डॉक्टर शी फॉल्टर्ड. अब मिडवाइफ को लग रहा था कि बच्चा तो मर गया है, डॉक्टर क्यों एफर्ट कर रहा है. हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड. पैलिड इज अ मिक्सचर ऑफ पेल एंड लाइफलेस. ओके, तो बच्चे की बॉडी बिल्कुल सफ़ेद पड़ने लगी थी, लाइफ नहीं थी उसमें. तो वो एक मिनट को झिझकी कि अरे क्यों. बट द डॉक्टर वॉज वेरी एडमेंट. ही सेड क्विक. गुस्से से उसने कहा जल्दी जाओ. स्नैचिंग अ ब्लैंकेट ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट एंड बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन. तो उसने ब्लैंकेट पे बच्चे को लिटाया और रेस्पिरेशन उसे देने लगा. द बेसिस अराइव्ड. द यूअर द बिग आयरन केटल. यूअर जिस पे उसे केटल पे को रख के गर्म करना है. यूअर वो एक मतलब जैसे हमारे हॉट प्लेट होती है, अंगीठी के लिए यूज़ किया गया है ये. फ्रेंटिकली ही स्प्लैश कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन, इनटू द अदर ही मिक्स वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बेयर. दूसरे एक में तो उसने ठंडा पानी रखा, दूसरे में उसने अपना हाथ डाल के देखा. जैसे हम बच्चों को जब दूध देते हैं तो यहाँ पे उसकी एक दो ड्रॉप डाल के देखते हैं कि बच्चे का मुंह तो नहीं जलेगा. उतने उसने हाथ डाल के देखा कि बच्चे की बॉडी जितना गर्माहट बियर कर सके उतना गर्म किया, राइट. देन लाइक सम क्रेजी जगलर. जगलर पता है ना, जो बॉल्स ऐसे एक हाथ से दूसरे हाथ में 3-4 बॉल करते हैं, दैट्स कॉल्ड जगलिंग. तो उसने बच्चे को उठाया और वो जगल, ठंडे पानी में गर्म पानी में, ठंडे में गर्म में. दिस इज व्हाट ही वाज डूइंग. ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू, नाउ प्लंजिंग इट इनटू द आईसी, नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ. तो पहले वो ठंडे पानी में डाल रहा था, आईसी मतलब कोल्ड, फिर गर्म पानी में. 15 मिनट्स पास. ये करते करते 15 मिनट निकल गए. स्वेट वाज नाउ रनिंग इनटू एंड्रूज आईज. और पसीना बहता हुआ उसकी आंखों में जाने लगा एंड्रू के. ब्लाइंडिंग हिम, राइट. आंखें उसकी आंखों में जा रहा था. एंड इट इज ऑब्वियसली सॉल्टी. सो इट इज सॉल्टी. तो वो आंख पूरी खोल के नहीं देख पा रहा था. वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन ड्रिपिंग. एक आस्तीन से पानी टपक रहा था. हिज ब्रेथ केम पैंटिंगली. और हाँप रहा था एंड्रू. ही वॉज लिटरली पैंटिंग लाइक अ डॉग. बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड. लेकिन बच्चे की बॉडी में से कोई भी सांस की या कोई भी लाइफ वाली चीज नहीं आ रही थी. इट वॉज स्टिल लैक्स. इट मीन्स लाइफलेस. लैक्स रिफर्स टू लाइफलेस. And then all of a sudden as by a miracle the pygmy chest. pygmy मतलब बहुत जरा सा, इत्तू सा, which is hand enclosed, उसके हाथों से छुप गया था पूरा chest, gave a short convulsive heave, another and finally by a miracle. ऐसा लगा जैसे अजूबा हो गया. miracle अजूबा. तो वो छोटा सा चेस्ट जो था जिसको बार बार वो दबा रहा था, उस टॉवल से रगड़ रहा था, it gave a heave. This is a heave, right. heave when you breathe in and breathe out. हीविंग, ये जो चेस्ट आपका फूलता है जब आप सांस अंदर लेते हैं, व्हेन यू इनहेल ऑक्सीजन. इट गेव अ कन्वल्सिव हीव, अनदर एंड इट स्टार्टेड. एंड्रू टर्न गिडी. एंड्रू को एकदम से ऐसा लगा कि उसे उल्टी सी हो जाएगी. ही वॉज फीलिंग गिडी. द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स. ही कुड फील द पिग्मी चेस्ट हीविंग. उसके हाथ भी उसके चेस्ट के साथ मूव हो रहे थे. जैसे आप किसी की चेस्ट पे हाथ रख दें, वो जब सांस लेगा आपके हाथ भी मूव होंगे. ही कुड फील द लाइफ बीनीथ हिज फिंगर्स. आफ्टर ऑल दैट अनअवेलिंग स्ट्राइविंग. अभी तक जितनी मेहनत थी वो लग रहा था इट वॉज ऑल अनअवेलिंग स्ट्राइविंग मेहनत. वो लग रहा था वो इट वॉज टू नो अवेल. इट वॉज यूजलेस. वॉज सो एक्सक्विजिट. सो फाइनली आफ्टर all these efforts which were useless, this little feeling of life under his fingers, it was exquisite. It was unique. It almost made him faint. ऐसा लग रहा था बेहोश हो जाएगा वो. He redoubled his efforts feverishly. उसने दोबारा से उसको और जल्दी उसको CPR देने शुरू किया. The child was gasping now. अब बच्चे ने मुंह से भी सांस, गैस्पिंग. ही वॉज गैस्पिंग. जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो यू गैस. जो आप भाग के आते हैं कहीं से तो आपको लगता है, वैसे ही वो बच्चा भी कर रहा था, राइट. डीपर एंड डीपर अ बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टाइनी नोस्ट्रिल. तभी बच्चे की नाक से, म्यूकस तो आपको पता ही होगा,
वो जो आपको नज़ला वज़ला हो जाता है तो वो नाक के अंदर जो भर जाता है, जब आप छोटे होते हैं तो बच्चे बुलबुले फुलाते हैं, नाक से वो बबल सा निकलता है ना, याद है? सबके साथ होता है वो. सो इट इज़ नॉट अबाउट दिस child only, it happens with everyone. So he saw this tiny bubble of mucus coming out from one nostril, a joyful iridescent bubble. The bubble is joyful. No, not the bubble. Bubble is not joyful. Bubble is lifeless. This is a transferred epithet. तो इसलिए जॉयफुल था क्योंकि उसे देख के डॉक्टर जॉयफुल हो गया था, राइट? दैट इज वाई द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस. लिम्स में भी जान आने लगी क्योंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई होने लगा था पूरी बॉडी में. द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली. सो द हेड विच वॉज लॉलिंग अर्लियर, राइट, लाइक द डॉग इन द कार, इट वॉज नो लॉन्गर स्पाइनलेस. वो भी थोड़ा अपनी पकड़ बनाने लगा क्योंकि जान आ गई थी बच्चे में. द ब्लैंच स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक. ब्लैंच जो व्हाइट पड़ गई थी स्किन, वो भी पिंकिश होने लगी क्योंकि ब्लड सर्कुलेट होने लगा था. देन एक्सक्विजिटली केम द चाइल्ड्स क्राई. यूनिकली, एक्सक्विजिटली. एक्सक्विजिट मतलब पता है आपको क्या होता है? समथिंग विच इज ऑफ एन एक्सट्रीमली यूनिक नेचर. बच्चा रो पड़ा. डियर फादर इन हेवन. द नर्स सॉब्ड हिस्टेरिकली. और जो मिडवाइफ थी उसकी सिसकियाँ, उसकी हिचकियाँ नहीं रुक रही थी, वो रो रही थी क्योंकि उसने तो खुद कहा था कि बच्चा मर गया है, इट्स कम अलाइव. और वो चौंक गई, उसके सामने अजूबा होते देखा उसने. एंड शी वॉज इन हिस्टेरिक्स. हिचकियाँ बन गई थी उसकी. एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड. एंड्रयू ने बच्चा उसके हवाले किया. ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड. बहुत वीक फील कर रहा था और ऐसा लगा था किसी ने सर पे हथौड़ा मार दिया. ही फेल्ट डेज्ड, ठीक, ही फेल्ट कंफ्यूज्ड. About him, the room lay in a shuddering litter. About him, उसके चारों तरफ जो रूम था, it was a shuddering litter. गंदगी हो रही थी पूरे में. Blankets, towels, basins, soiled instruments. Soiled गंदे जो इंस्ट्रूमेंट थे, soiled गंदे गंदे होने को कहते हैं. The hypodermic syringe impaled by its point. Hypodermic impaled मतलब मुड़ जाना. जो syringe थी वो मुड़ गई थी. Impaled मुड़ गई थी पॉइंट पे से. In the linoleum, वो कपड़ा जिसमें वो लगी हुई थी. The ewer knocked over. Ewer जिसपे वो अंगीठी वो पलटी हुई थी. The kettle on its side in a puddle of water. kettle भी एक पानी का छोटा सा पडिल बन गया था, उसमें गिरी हुई थी. अपॉन द हडल्ड बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक. एंड द मदर, शी वाज हडल्ड इन द बेड, स्टिल ड्रीम. शी वाज स्टिल अनकॉन्शियस बिकॉज ऑफ द एनेस्थेटिक. द ओल्ड वुमन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल बट हर हैंड्स वर टुगेदर. हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड. शी वाज प्रेइंग. तो जो बूढ़ी औरत थी वो अभी भी दीवार से ही लगी बैठी थी, लेकिन अब उसका हाथ थ्रोट पे नहीं था, उसके दोनों हाथ ऐसे जुड़े हुए थे. शी वॉज थैंकिंग गॉड, शी वॉज थैंकिंग द डॉक्टर. Her lips were moving in silent prayer. Mechanically, Andrew wrung out his sleeve, pulled on his jacket. एंड्रयू ने अपनी आस्तीन नीचे करी. एक आस्तीन तो ऑलरेडी नीचे आ गई थी, भीग रही थी, पानी टपक रहा था. दूसरी भी उसने नीचे करी. एंड ही पुट ऑन हिज जैकेट. So now a desperate sense of defeat pressed on him, a raging hopelessness. तो उसे लग रहा था कि दैट आई एम नाउ डिफीटेड. अ रेजिंग होपलेसनेस. और रेजिंग मतलब गुस्से वाली. ये होपलेसनेस ऐसी थी जिसमें वो बहुत गुस्से में था, मतलब अपने आप को मार ले, दीवार से सर दे मारे, क्या करे. आई मीन ही कैन नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग. कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे. ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन स्टार्क कॉन्स्टर्नेशन. एंड द मिडवाइफ वाज वॉचिंग हिम इन शॉक. कॉन्स्टर्नेशन हियर इज रिफर्ड टू शॉक, क्योंकि मिडवाइफ को तो ये लग रहा था बच्चा मरा हुआ है, ये डॉक्टर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है. व्हाइल देयर pressed back against the wall where she had all the time remained, her hand pressed to her throat, uttering no sound, like this, pressed to her throat. Her eyes burning upon him was the old woman. और एक तरफ कोने में जहां वो तभी से शुरू से बैठी हुई थी, her eyes burning upon him. कौन? The grey-haired woman, the mother-in-law of Joe Morgan. Andrew Manson had promised to the old woman that everything is going to be fine. And that is why her eyes were now burning upon him. उसकी आंखें ऐसा लग रहा था उसके आर पार जा रही है उसकी नजर, right? They were passing through him and he had no reply to give to her. क्या जवाब देता वो? बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है. And he cannot help it, right? He remembered her longing for a grandchild. अब उसे याद आता है कितनी ज्यादा उसको चाहती है अपने ग्रैंडचाइल्ड की, ठीक है, दादी को, नानी को. As great as had been her daughter's longing for this child. जितनी ज्यादा चाह माँ को थी उतनी नानी को भी थी. ऑल डैश्ड अवे फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी. डैश्ड अवे चकनाचूर हो गई, सब फ्यूटाइल, यूजलेस. फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस, बियॉन्ड रेमेडी, रेमेडी विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड और ब्रॉट बैक. द फ्लोर वॉज नाउ अ ड्रैगल्ड मेस. और जो फर्श था वो पूरा पानी, कपड़े, सब उसमें खराब सा हो रहा था, किचर किचर हो रहा था. स्टम्बलिंग ओवर अ सोपिंग टॉवल, एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड. तो एंड्रयू खड़ा हुआ, उसका पैर उलझा, एक टॉवल थी गीली, गिरते गिरते बच्चा गिर जाता, उसके हाथ से उलझ गया था. विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड्स लाइक अ स्ट्रेंज व्हाइट फिश. और बच्चा जो है उसके हाथ में कैसा लग रहा था? इट वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड्स लाइक अ स्ट्रेंज व्हाइट फिश. इट वॉज लाइक अ फिश, अ स्ट्रेंज फिश which was taken out of the water and so it was dead.
Okay, for mercy's sake doctor, it's stillborn. अब जो मिडवाइफ थी उसने बहुत ही हल्की आवाज में, क्या कर रहे हो डॉक्टर, मरा हुआ है बच्चा, छोड़ दो उसे, इट्स स्टिल बोर्न. एंड्रू डिड नॉट हीड हर. एंड्रयू को लग रहा था कि ये बस दिस इज, आई मीन इट इज नाउ और नेवर. आज ही है जो है, सब कुछ है, ये मेरी जिंदगी डिसाइड करेगा. और उसे कुछ भी करना था. He was ready to go to any extent to save this child. Beaten, despairing, having labored in vain for half an hour. He was beaten. He was despairing in extreme pain. He was saddened, having labored in vain. आधे घंटे से वो मेहनत कर रहा था. He still persisted in one last effort. उसने एक बार और कोशिश करने की अब ठानी. Rubbing the child with a rough towel. एक rough towel ली उसने ड्राई और उसके चेस्ट पे CPR. इतने छोटे से चेस्ट पे आप CPR भी कैसे देंगे? CPR ऐसे चेस्ट पे रख के यहाँ पे जहाँ भी आपका चेस्ट है, ठीक है, यहाँ ऐसे दिया जाता है. इतना छोटा सा बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ इन्फेंट, राइट, उसके आपकी कहाँ CPR देंगे? बोन्स इतनी सॉफ्ट होती हैं, इतनी वीक होती हैं कि वो क्रैक हो जाएंगी, टूट जाएंगी. ठीक, ऑर्गन्स भी बहुत छोटे होते हैं, तो वो करना मुश्किल होता है. सो ही वाज रबिंग अ रफ टॉवल, क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स. तब भी उस टॉवल के थ्रू वो कर रहा था, ट्राई कर रहा था, ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इनटू दैट लिम्ब बॉडी, सो दैट लिम्ब बॉडी, दैट लाइफलेस बॉडी कुड हैव अ ब्रेथ, राइट, इफ एनी. I'll fetch my bag later, nurse. और इतना थक गया था वो, इस वक्त उसकी हालत ऐसी नहीं हो रही थी, तो उसने नर्स से कहा कि मैं देखो बैग बाद में ले जाऊंगा. He went downstairs through the kitchen into the scullery. स्कलरी एक बर्तन वर्तन धोने की छोटी सी जगह होती है. His lips were dry. At the scullery he took a long drink of water. He reached for his hat and coat. वहाँ उसने गिलास उठा के खूब ढेर सारा पानी पिया, हलक सूख रहा था उसका. And then he reached for his hat and coat. Outside he found Joe standing on the pavement with a tense expectant face. पेवमेंट जो साइडवॉक होता है, इस पर वो खड़ा हुआ था बिल्कुल दरवाजे के सामने ही, और ही वॉज एक्सपेक्टेंट. उसकी आंखों में उम्मीद थी. उस उम्मीद को एंड्रू मैथसन ने टूटने नहीं दिया. पूरी जान लगा दी लड़के ने. द डॉक्टर, ही मेड जो मैनसन्स डे. ऑल राइट जो, बोथ ऑल राइट. एंड नाउ ही कुड से विद कॉन्फिडेंस, यू सी, ही सेड थिकली. अच्छा भाई चलो जो, दोनों ठीक है. ही सेड इन अ थिक मैनर विदाउट एनी इमोशन. It was quite light, nearly 5 o'clock. और रोशनी निकल चुकी थी, 5 बज चुके थे. A few miners were already in the streets. Miners जो कोयला तोड़ते हैं, जो कोल ओर्स होती हैं उसमें से कोयला जो तोड़ते हैं माइंस में से, वो तोड़ने के लिए माइनर्स जा रहे थे, रोड पे देख रहे थे. द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट. और नाइट शिफ्ट वाले जो हैं वो बाहर जा रहे थे, और जो इस वक्त दूसरी जो शिफ्ट वाले होते हैं मॉर्निंग वाले, उनका आने का टाइम हो रहा था. एज एंड्रू वॉक विद देम, स्पेंट एंड स्लो. स्पेंट मतलब उसकी पूरी एनर्जी स्पेंड हो गई थी, पूरा फुल्ली एग्जॉस्टेड, एंड स्लो, बहुत धीरे चल रहा था. हिज फुटफॉल echoing with the others. फुटफॉल पैरों की आवाज, कदमों की चाप, ठीक. इट वॉज echoing with the others. और लोग जो चल रहे थे रोड पर उनके साथ उसकी भी फुटफॉल एको कर रही थी. अंडर द मॉर्निंग स्काई ही kept thinking blindly, oblivious to all of the work he had done in Blenheim. He kept thinking blindly. एक ही चीज आ रही थी उसके दिमाग में, oblivious means ignorant. इस वक्त दिमाग में एक ही थॉट था और कुछ नहीं था. He was oblivious to all the other work he had done, all the other thoughts, right? Everything which had happened to him Blenheim was out of his mind presently. Only one thing: I have done something. Oh God, I've done something real at last. भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा है, मैंने पहली बार अपने जीवन में कोई कायदे का काम किया है, कोई अच्छा काम किया है, कोई बड़ा काम किया है. I have done something real at last. Till now, whatever I've done was unreal, right? It was useless. But for the first time, I've done something of which I can proudly say, yes, I did this. So, this was an explanation of the chapter, line by line. I hope you understood it well, and if you have any queries, you can always drop me a message, right? Till then, you have a very good day. Hasta la vista, children. Bye-bye.